जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सीए सुमित शर्मा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिक्स डिपॉजिट के बारे में कि कितने रुपए की फिक्स डिपॉजिट आप करवाएंगे तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से सूचना मांगी जा सकती है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो एफडी सबसे लोकप्रिय इन्वेस्टमेंट माना जाता है दोस्तों। ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास में कोई एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है वो सबसे पहले यही कोशिश करेगा कि मैं इस पैसे की बैंक में अंदर एफडी करवा लूं, क्योंकि ये सबसे बहुत ही अच्छा, बेटर, सेव और सिक्योर इन्वेस्टमेंट माना जाता है और इसके अंदर एक हैंडसम रिटर्न भी बैंक अपने को देता है। तो लेकिन दोस्तों, एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक जो लिमिट निश्चित की हुई है, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर एक निश्चित धनराशि से ज़्यादा की अमाउंट आप एफडी के रूप में करवाते हैं एक बैंक से या सभी बैंकों की मिला करके, तो वो बैंक्स जो हैं वो दोस्तों वो लीगली बाउंड हैं कि उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी सूचना देनी पड़ेगी कि मिस्टर ए, मिस्टर बी ने हमारे बैंक में इतने रुपए की 10 लाख से ऊपर की एफडी कराई है। तो दोस्तों, ये कौन सूचना देगा? ये सूचना वो देगा जिस बैंक में या पोस्ट ऑफिस में या जिस इंस्टीट्यूट में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में आपने एफडी करवाई है, वो उस इंस्टीट्यूट की या उस बैंक की जिम्मेदारी है कि वो इनकम टैक्स विभाग को सूचना देगा। तो इनकम टैक्स विभाग को सूचना देने के बाद दोस्तों ये रहता है कि इनकम टैक्स विभाग अब क्या करेगा उस सूचना का। तो सबसे पहले तो देखो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सूचना प्राप्त करने के बाद जो जिस व्यक्ति की प्राप्त की है, वो अगर वो रिटर्न भरता है अपनी इनकम टैक्स की, तो उस व्यक्ति की पिछले 3-4 सालों की रिटर्न को वो एनालाइज करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कि इस व्यक्ति ने 12 लाख 15 लाख रुपए की एफडी कराई है, क्या इस व्यक्ति की पिछले सालों की इतनी इनकम है, कितना रुपए ये एक्सपेंस करने के बाद कितने रुपए इन्वेस्ट कर सकता है, ये सेव कर सकता है। अगर नहीं तो दोस्तों उसके बाद में आगे की कार्रवाई डिपार्टमेंट स्टार्ट करता है। अगर उस व्यक्ति ने इनकम टैक्स की रिटर्न ही नहीं भरी है अभी तक भी और वो इतने रुपए की एफडी करवा रहा है, तो डिपार्टमेंट दोस्तों फिर वो टैक्स चोरी का यहाँ पे मामला आ जाता है कि उस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं ब्लैक मनी जनरेट करके एफडी करवाई है और इसलिए इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरी है, डिपार्टमेंट को कोई ब्यौरा नहीं दिया है। तो दोस्तों, अगर आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न भरी होगी तो आपको कहीं ना कहीं हद तक इस समस्या से निकलने का आपको बहुत अच्छा जो है तरीका, समाधान मिल जाता है। तो आपसे जैसे मान लो कि अगर आपने रिटर्न भरी नहीं है सपोज, तो तब भी आप अपना जो सोर्स है उस मनी का कि वो पैसा कहाँ से आया है उसको आप अपने पास में रखिए, क्योंकि कभी भी आपसे पूछताछ हो सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जैसे मैंने बताया कि पिछली आईटीआर से पहले तो जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा। अगर वो पिछली आईटीआर नहीं भरी हुई है तो कृपया आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका ये पैसा कहाँ से आया, ये आपकी पिछले 5 साल 10 सालों की सेविंग है, आपने कुछ प्रॉपर्टी वगैरह सोल्ड आउट की है। अगर आप कुछ भी जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, कि उनको प्रॉपर सेटिस्फाई नहीं कर पाते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, तो इतने रुपए की जो एफडीआर है वो आपकी इनकम मान लेगा, अनएक्सप्लेन्ड इनकम मान करके उसके ऊपर बहुत हैवी टैक्स भी लग सकता है दोस्तों। एक क्वेश्चन ये था हमारा कि क्या एफडी एक बार हो गई है जैसे 1 साल की, उसके बाद में उसको रिन्यू करवाते हैं। एक व्यक्ति ने 15 लाख की एफडी कराई है और उस व्यक्ति ने रिन्यूअल करवा लिया एफडी को, तो क्या फिर भी डिपार्टमेंट नोटिस भेजेगा? नहीं तो दोस्तों, उसके रिन्यूअल के केस में डिपार्टमेंट नोटिस नहीं भेजेगा। जब अपने न्यू फ्रेश एफडीआर बनवाते हैं तभी ये रूल लागू होता है दोस्तों। तो ये लिमिट बता दें, आपकी लिमिट क्या है। जैसे मान लो 10 लाख रुपए से ज़्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में सभी बैंकों में या एक बैंक की सभी ब्रांचों में या जितनी भी एफडीज कराई है आपने, अगर कैश में करवाई है या ऑनलाइन किसी भी साधन से, किसी भी मोड से अगर आपने ये करवाई है 10 लाख से ज़्यादा, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो बैंक है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना देगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिर आगे की कार्रवाई करेगा। तो दोस्तों, जैसे मान लो 4-4 लाख रुपए की 3 एफडीआर कराई है आपने एक बैंक में, तो 4-12 लाख रुपए हो गए, तब भी आप इसमें फाल कर जाएंगे। अगर एक बैंक में 5 लाख रुपए की और दूसरे बैंक में 6 लाख रुपए की, तो भी दोस्तों, क्योंकि पैन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैन बेस है, तो आपकी सूचना ये दोनों बैंक भी आप वहाँ पे डिपार्टमेंट को दे देंगे। तो क्या करना चाहिए दोस्तों, अगर आपने ऐसा कुछ सिचुएशन में फंस जाते हैं या फंसने वाले हैं, तो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जरूर भरनी चाहिए दोस्तों आपको, जिससे कि आपकी 1 नंबर की कैपिटल बन जाए, कि आपकी पुरानी सेविंग्स उसमें जस्टिफाई हो जाए कि आपकी इनकम है पिछले सालों की, और आपके पास जो भी पैसा आया है, किसी दोस्त से आया, फ्रेंड से, रिलेटिव से, सेल से, जहाँ से भी आया, उसका आप सोर्स है जो उसका कुछ ना कुछ प्रूफ रखिए कि मेरा पैसा यहाँ से आया था। और 10 लाख रुपए से कम की एफडी अगर आपने करवाई है दोस्तों, तो इसमें बहुत कम चांस होता है कि डिपार्टमेंट आपसे पूछताछ करे, लेकिन फिर भी आपसे यही सलाह दी जाती है आपको कि फिर भी उसका सोर्स रखें। और इस वीडियो को दोस्तों बनाने का हमारा किसी को टैक्स चोरी करवाना या ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ आपको फाइनेंशियली एजुकेट करना है कि आप ऐसे अगर प्रिकॉशंस रखेंगे तो आप इन समस्याओं से बच सकते हैं।
तो अगर फिर भी इसके अलावा कोई आपके डाउट्स हैं दोस्तों इनके एफडीआर से, इनकम टैक्स से रिलेटेड, तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हम जरूर उसका जवाब देंगे। वीडियो आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें इस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों में। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।